अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तलख़ीस तरावीह के उन्वान से आज पहले पारे का तज़किरा है। पहला पारा सूरतुल बक़रा पर मुश्तमिल है और सूरतुल बक़रा पहले पारे से होते हुए दूसरे पारे और तीसरे पारे के निस्फ तक जाकर के मुकम्मल होती है। ये वो सूरह है जो कुरान मजीद की सबसे तवील सूरह कही जाती है और इसके अंदर मुकम्मल 286 आयतें। इस सूरह की खुसूसियात में से सबसे अहम खुसूसियत यह है कि सूरतुल बक़रा को सनामुल कुरान कहा गया। सनाम कहते हैं हाईएस्ट पीक को, सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि सूरतुल बक़रा में तौहीद, रिसालत, आखिरत, इबादात, मामलात, इक़्तिसादियात, बुयुआत और इस तरह के माशरत के सारे मज़ामीन सुमो दिए गए। सूरतुल फ़ातिहा एक दीबाचा है, एक प्रीफेस है, एक मुक़द्दमा है कुरान का, और सूरतुल बक़रा उसका मेन चैप्टर और मेन बाब है जिसके अंदर कुरान मजीद के सारे मकासिद वाले अनावीन एक जगह जमा कर दिए गए। इसी वजह से ये सनामुल कुरान कही जाती है। और इस सूरह के बारे में ये बात भी अहादीस से साबित है कि जिस घर में सूरतुल बक़रा पढ़ी जाती है उस घर में 3 दिन तक शैतान दाखिल नहीं होता। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सूरतुल बक़रा के जो मकासिद हैं उन मकासिद को सामने रखा जाए तो सूरतुल बक़रा एक नूर है और शैतान और उसके मामलात जुल्मात हैं, और नूर और जुल्मात एक जगह जमा नहीं हो सकते, क्योंकि सूरतुल बक़रा के जितने भी अनावीन हैं सब के सब अनावीन रब की फर्माबरदारी की तरफ ले जाने वाले हैं, और शैतान के जितने मामलात हैं और रब की नाफरमानी की तरफ ले जाने वाले हैं। तो जो शख्स सूरतुल बक़रा के मकासिद पर और अनावीन पर और मज़ामीन पर गौर करेगा, तदब्बुर करेगा, उस पर अमल करेगा, तो शैतान और उसके असरात उसके ऊपर नहीं होने वाले। सहाबा कराम का मामूल ये था कि बड़ी मेहनत किया करते थे कि बाज़ रिवायतों से ये बात भी आती है कि जिसने सूरह बक़रा पढ़ ली सहाबा कराम के नज़रों में उसका बड़ा मकाम होता था। ये पढ़ना हमारी और आपकी तरह तिलावत की तरह नहीं होता था। एक तो वो अहले ज़बान थे, अहले ज़बान होने के साथ साथ नबवी इल्म से बराह रास्त इस्तिफ़ादा करने वाले और फ़ायदा हासिल करने वाले थे। यहाँ पे जो मफ़हूम है ये है कि सूरतुल बक़रा के एक एक मज़मून का एहतिमाम के साथ वो अमल करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में मशहूर है कि 8 साल तक सूरतुल बक़रा पर गौर फरमाया आपने। इस सूरह का नाम अल बक़रा रखा गया। अरबी में अल बक़रा गाय या बैल को कहते हैं। आयत नंबर 67 में एक कत्ल का वाक़या है और कौम यहूद से जुड़ा हुआ है, और उस कत्ल के वाक़े पर कौम यहूद ने अपने नबी वक्त के साथ कटहुज्जतियाँ की, मामले को मज़ीद मुश्किल बनाते चले गए और बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसूल और ज़वाबित दिए उसकी रोशनी में एक गाय उन्हें मिली, और उस गाय को जिसको वो तक़द्दुस समझते थे, मुक़द्दस समझते थे, इस वाक़े से ये बात साबित होती है कि गाय अगर उसको ज़बह करके उसके गोश्त के हिस्से को मक़तूल के ऊपर ना मारा गया होता तो वो गवाही ना देता। तो इससे पता चला कि गाय का कत्ल ज़बह करना और गाय का इस्तेमाल करना ये मुसीबत का ज़रिया नहीं बल्कि मुफीद ज़रिया है। और इस सूरह में ख़ास तौर पर इसकी अहमियत क्या है? उसकी अहमियत ये है कि सूरतुल फ़ातिहा में जब इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कह करके बंदा जब सवाल करता है अल्लाह से कि मुझे सीधे रास्ते की तरफ चला, अच्छे लोगों की रास्ते की तरफ चला और बुरे लोगों के रास्तों से, गुमराहों और मग़ज़ूबीन के रास्ते से बचा, तो अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल बक़रा की पहली आयत में जवाब देते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये पूरी की पूरी किताब जिसमें कोई शक नहीं है, और जो एहसास ज़िम्मेदारी के साथ रब के ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को अदा करने के साथ तक़वे वाली ज़िंदगी के साथ जो शख्स भी इसमें तलाशेगा उसको हिदायत की राह मिलेगी। और उसी की मिसालें कुरान मजीद की इस सूरह बक़रा में ख़ास तौर पर यहूद के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा दी गई कि आयत नंबर 40 से लेकर के आयत नंबर 122 में उनके वाक़यात को मुख्तलिफ अंदाज से समझाया गया और सिखाया गया ताकि इबरत और नसीहत हो और वो करतूत, वो हरकतें उम्मत मुस्लिमा के लोग ना करें। इसी तरह से मज़ामीन को देखा जाए तो पहले पारे में
पहला पारा 141 आयत पर मुकम्मल होता है। तो पहले पारे में जो मज़ामीन देखे जाएं तो पहला मजमून है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान आईना, कुरान में खुद इसका तस्करा है कि फीह ज़िक्रुकुम, तुम्हारा तस्करा है, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, एक स्टेटमेंट है, एक बयान है कि इस आईने में अपने आप को तलाश लो कि तुम हिदायत वाली राह पे हो, मुनाफिकों की राह पे हो, या मुनकिरीन की राह पे हो, या दाल्लीन और मग़ज़ूबीन की राह पे हो। ये पहला उन्वान इसमें खास तौर पर बयान किया गया। दूसरा, 5 खुसूसियात मुत्तकीन सादिकीन की इसके अंदर बयान की गई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब से लेकर के उलैका हुमुल मुफ़लिहून तक। इसमें 5 खुसूसियात बयान की गई कि मुत्तकीन कहते किसको हैं। नंबर 1, गैब पर ईमान रखने वाले। इकामत सलात के मफ़हूम में गौर किया जाए और इस सिलसिले में मारिफुल कुरान मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ी जाए तो जो तफसीलात मिलती हैं उसके मुताबिक नमाज को अदा भी करना, उसके तकाज़ों पर अमल करना, उसके अरकान पर भी अमल करना और नमाज को खुशू और खुजू के साथ अदा करते हुए ज़िंदगी को उसी सांचे पर पूरी तरह से ढाल देना, ये इकामत सलात होता है। इन्फाक, ज़कात और इन्फाक, ये ऐसा एक लफ्ज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में बहुत ही ज़्यादा महबूब है। तीसरी खुसूसियत ये है। नंबर 4, ईमान बिल कुतुब, कुरान के ऊपर भी ईमान और उसके पहले जो अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें नाजिल की हैं उन पर भी ईमान और यकीन। ये मौजूदा तहरीफ शुदा नहीं बल्कि जो अल्लाह ने नाजिल की थी नुज़ूल के ऊपर यकीन और एतमाद होना चाहिए। और फिर ईमान बिल आखिरा, आखिरत पर भी ईमान की ज़िंदगी के बाद एक हमेशा की और दायमी ज़िंदगी है और उस दायमी ज़िंदगी के लिए तैयारियाँ इंसान को करनी। फिर उसके बाद तीसरा उन्वान जो है वो 2 आयतों पर मुश्तमिल है जिसमें मुनकिरीन का तस्करा किया गया कि इन्नल लदीना कफरू से तस्करा किया गया कि मुनकिरीन। 2 आयतें बयान की गई। एक तो इनकी खुसूसियात जो बयान की गई, बंद दिल, तंग दिमाग, बद ज़बान, आँख के अंधे, कान के बहरे, बेहिस, इनको खैर नजर ही नहीं आता, कानों में दिलों पे ताले पड़ गए, कानों में डांटे डाल दी गई, उनका तस्करा किया गया। फिर आयत नंबर 9 से लेकर के आयत नंबर 20 तक मुनाफिकीन का तस्करा किया गया। 12 आयतें इनके लिए की गई और 12 आयतों की खुसूसियात ये है कि अहले ईमान को पहचानना आसान है, अहले ईमान को पहचानना आसान है, और कुफ्र को भी, अहले कुफ्र को भी पहचानना आसान है, लेकिन मुनाफिकीन को पहचानना और मुनाफिकीन से बच करके रहना ये जरा मुश्किल काम होता है। ये आस्तिक साफ हुआ करते हैं और इनकी जो खुसूसियात बयान की गई वो खुसूसियात ये कि दिल में इनकार, जबान पर इकरार यानी चापलूसी, दिल के मरीज यानी कीना परवर, फसादी पर दावा मुस्ले होने का, अहले हक का मजाक उड़ाने वाले और थाली के बैगन, इब्नुल वक्त, जब वक्त पड़ा तो इधर हो गए, जब वक्त पड़ा तो इधर हो गए। इनकी जो खुसूसियात बयान की गई और उन खुसूसियात को वाज़े किया गया कि माशरे और समाज के अंदर इन खुसूसियत के लोग अगर आ जाएं और इंसान इस खुसूसियत का हो जाए तो फिर जो है मामला ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद 5वां उन्वान जो खास तौर पर सूरह बकरा के पहले पारे के अंदर है, इंसानियत को दावत तौहीद अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। आयत नंबर 21 से लेकर के या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी से अल्लाह या खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम से दावत तौहीद के वास्ते अल्लाह ताला ने आसमान से पानी और ज़मीन के समरात, गोया ये कि आफाक व अनफुस की चीज़ें, साइंस की चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने पेश कर अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं। और फिर इन्हीं दलाइल के अंदर 6वां उन्वान खास तौर पर आता है, रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, यानी खिलाफत इलाहिया और इल्मुल अस्मा। ये 2 ऐसे इम्तियाज हैं, ये 2 ऐसी खुसूसियात हैं, एबिलिटीज़ हैं, काबिलियत हैं, जिन खुसूसियात और काबिलियत की बुनियाद पर इंसान को बेस्ट क्रिएशन, चूज़न नेशन, अहसन तक़वीम, अशरफुल मखलूक़ात करार दिया गया। नियाबत का लफ्ज़ और खिलाफत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जैसा कि मुफस्सिरीन लिखते हैं, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के यहाँ भी ये तफसील देखी जा सकती है कि खलीफा जो होता है वो बज़ाते खुद मालिक नहीं हुआ करता। नायब जो होता है, खलीफा का यहाँ मफहूम है नायब के माने में, नायब जो हुआ करता है वो बज़ाते खुद मालिक नहीं हुआ करता, वो मालिक की नियाबत करता है। तो इंसान खास किस्म की मखलूक होने के नाते वो मालिक का नायब है। मौलाना लिखते हैं कि पूरे कुरान में दिगर मखलूक़ात के ताल्लुक से इतने एहतमाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा नहीं किया। तो इसका मतलब ये कि मखसूस और ख़ास ये मखलूक है और इसकी कुछ ख़ास जिम्मेदारियाँ हैं और इन्हीं जिम्मेदारियों में इल्मुल अस्मा का नाम दिया गया। ये वो चीज़ थी जिसको फरिश्तों को भी नहीं दिया गया था। नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स
जो पेश किए गए फरिश्तों के सामने। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फर बता दिए, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर वदियत कर दी गई थी, गोया DNA में ये चीज़ें डाल दी गई थी कि आने वाले दिनों के अंदर हालात और तकाजे के लिहाज से इंसान अपनी जहन और अपनी सलाहियत के एतबार से मेहनत करता हुआ रोज़ नए नए चीज़ें ईजाद करेगा और इंसानियत के लिए वो फ़ायदा पहुँचाएगा। पढ़ने के लायक है, इसकी तफसीलात देखने के लायक है। आयत नंबर उन्वान नंबर 7, यहूद पर जो इनामात अल्लाह ताला ने किए, यहूद ने जो रज़ाइल किए और यहूद ने जो सरकशियां की, वो पूरी की पूरे आयत नंबर 40 से लेकर के आयत नंबर 122 गोया की 60-62 आयतों के अंदर वो तफसीलात खोल खोल करके बयान की गई। और इन तफसीलात को हमें पढ़ना चाहिए कि ये वाक़यात और किस्से अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही नहीं बयान किए हैं। पहला मकसद तो ये, जब मदीने मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो यहूद से सामना हुआ और यहूद ये समझ रहे थे कि आने वाला नबी जो है उन्हीं के खानदान में आएगा। लेकिन आगे बनु इस्माइल में तो यहूद जानने के बावजूद भी हक को छुपाने लगे और दावे करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मिसालों के जरिए से उनके दावों को रद्द किया कि ये जो नबी आए हैं ये कोई अलग नहीं है, ये तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब उन सबका तस्करा करते हुए कि ये वही नबी हैं और उनकी यही, और उसको वाजे करते हुए फिरौन का तस्करा किया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके कौम का, और 62 और 64 आयतों के अंदर ये तस्करे अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर पर किए यहूद पर रद्द हो। और आज हमारे लिए उससे सबक ये मिलता है कि हम इन आयतों को पढ़ें और देखें कि वो यहूदियों का जो कमीनापन था, जिसकी वजह से जिल्लत की मार उनके ऊपर मारी गई, कहीं उम्मत मुस्लिमा तो वो नहीं अंजाम दे रही। और अगर उम्मत मुस्लिमा भी अंजाम देगी तो उनके साथ भी यही हशर होगा। और किया जाए तो बहुत सारी आयतें हैं जिसे लगता है कि गोया हमारे बारे में कही गई हैं। फिर उन्वान नंबर 8 इसके अंदर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा खास तौर पर अल्लाह ताला ने किया और उनका तस्करा बड़े प्यारे अंदाज में किया कि एक तरफ यहूद को सबक भी मिले और दूसरी तरफ अहले ईमान को ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़मत भी पता चले कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, कि याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने इब्राहीम को चंद कलिमात के साथ आजमाया, उन्होंने पूरा किया। रब की तलाश के सिलसिले में आजमाइश की गई, फिर उसके बाद नमरूद की आग में डाल करके उनकी आजमाइश की गई, फिर उसके बाद दूध पीते बच्चे को वादी जी जरा मक्के की चटियल मैदान में छोड़ दिया गया, फिर बच्चा दौड़ने के लायक हो गया तो कुर्बान करने के लिए कह दिया गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम कुर्बानियों के ऊपर खरे उतरे। और उसके बाद फिर इसी पर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक बरादरी को आगे बढ़ाया जिसको मिल्लत हनीफ कहते हैं। हनीफ कहते हैं कि परस्ती से कट करके अल्लाह के लिए यकसू हो जाना, तो हमारी मिल्लत हनीफ है और हमारी उम्मत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तफसीलात भी पढ़ने की हैं। और उसी में खास उन्वान आया 9वां उन्वान के आयत नंबर 129 में, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तस्करा किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जब खाने काबा की बुनियादों को ऊंचा उठाया तो वहां पे दुआ की कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम कह करके। और आयत नंबर 129 में खास तौर पर यह तस्करा कर दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये दुआ करवाया और यहूद को एक पैगाम दे दिया कि जिस नबी को अपने खिलाफ समझ रहे हैं ये वही है जिनके बारे में इब्राहीम ने दुआ किया था, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और ये आयत, इस किस्म की आयत 4 जगह दोहराई गई। सूरह बकरा में भी एक मरतबा और दोहराई गई, सूरह आल इमरान में दोहराई गई और इसी तरह से सूरह जुमा में दोहराई गई। ये मकसद बेअसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 4 मकासिद हैं। एक तो तिलावत आयात, तालीम किताब, तालीम हिकमत और तस्किया। ये वो चीज़ें हैं जो जिससे पूरे निज़ाम तालीम का निसाब बनता है। इस पर गौर करके अहले इल्म निसाब बना सकते हैं। और फिर तरबियत औलाद के बेहतरीन उसूल बयान किए गए इसके अंदर। और यहूद को भी नसीहत की गई, हम सब के लिए भी इसमें नसीहत की गई कि याद करो उस वक्त को अम कुंतुम शुहदा, यहूद को कहा गया क्या तुम हाजिर थे जिस वक्त याकूब की मौत का वक्त आया। और याकूब कौन? याकूब जिनका लक़ब इसराइल था, जिनकी औलादे तुम बनी इसराइल कही जाती हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम नबी। इनका तस्करा किया गया कि देखो वो क्या कर रहे थे। और उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद पूछा कि मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो तमाम के तमाम बच्चों ने कहा नाबुदु इलाह का, आपके माबूद की, वो इलाह आबाई का, आपके आबा अजदाद यानी इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक जो कि इलाह वाहिद हैं, हम उसी की इबादत करेंगे। व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसके लिए मुस्लिम हैं और हम फरमाबरदार हैं।
ये आयत हम सब के लिए एक नसीहत और इबरत है कि हम अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज की करें और उनको तौहीद की दावत किस अंदाज से दें। और इस जगह पर यहूद के लिए भी खास तौर पर बात की गई। और आयत नंबर 141 के ऊपर यही पहला पारा पूरा होता है। तो सूरतुल बकरा गोया कि कुरान मजीद का एक अहम चैप्टर, एक अहम बाब है, जिसके अंदर पहले पारे की तलखीस आपके सामने लाई गई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम।